नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर दोस्तों आप 2022 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए यानी सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन खो लोहा उद्योग में, ऑप्शन गो शीशा उद्योग में, ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट उद्योग में। चूना पत्थर का उपयोग किसमें किया जाता है? सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पैराइट खनिज है। पैराइट खनिज है तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या ईंधन? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अधात्विक। पैराइट क्या है? अधात्विक। इसे मूर्ख सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहेबगंज? अगर आप भागलपुर सोचे हैं तो बिल्कुल सही दोस्तों। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका, कैंटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मुजफ्फरपुर। कैंटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर। और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना स्थित है बरौनी में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। अगला प्रश्न आपका, किस नगर में कलीन तैयार होता है? किस नगर में कलीन तैयार होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ओबरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समस्तीपुर। कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में। अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? समस्तीपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी? बिहार की पहली रेल लाइन थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पतन। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। अगला प्रश्न आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 है, 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? तो 1860 ईस्वी से माना जाता है, 1860 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न आपका, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर।
अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6283 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भागलपुर में। मंदार हिल किस जिला में है? भागलपुर में। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका महेंद्रू घाट। महेंद्रू घाट। अगला प्रश्न आपका, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। अगला प्रश्न है आपका, सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पटना। अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य युग में। मध्य युग में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका है, माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश से संबंधित है? तो नेपाल से। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है? निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है? तो ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। प्रश्न था, निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है? तो उपयुक्त सभी, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्न में किस देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह है? निम्न में किन देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह है? तो उपयुक्त सभी। इनमें सभी हो जाएगा, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? कृषि को। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र को क्या कहता है? तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहता है? द्वितीय क्षेत्र। तो इस प्रश्न का उत्तर था आपका प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भारत। ऑप्शन नंबर सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न आपका, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। क्या कहलाता है? विकसित। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को।